राधे राधे, जय श्री कृष्णा एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मधुबाला ब्रजवासी पर। आज की ब्रज यात्रा में हम आप सभी को मुड़िया पूनम मेला का संपूर्ण दर्शन करवाने वाले हैं। यदि आप भी इस मेले में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन आना होगा। वहां से आप न्यू बस स्टैंड होकर सीधे गोवर्धन पर्वत तक पहुंच जाएंगे। यदि आप नेशनल हाईवे 19 से आ रहे हैं तो आप गोवर्धन चौराहा होते हुए आप यहां तक पहुंच जाएंगे। वो है श्री गिरिराज जी महाराज जी का दान घाटी मंदिर और मंदिर के जस्ट सामने ही है ये रोड। यहीं से पवित्र गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू की जाती है। तो चलिए हम भी अपनी परिक्रमा शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने भी अपनी परिक्रमा शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता है, मुड़िया पूनम मेला चल रहा है और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा देने के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो फ्रेंड, हम भी परिक्रमा में आगे बढ़ गए हैं और अपनी वीडियो के माध्यम से परिक्रमा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थलों के आपको दर्शन करवाएंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है कि मुड़िया पूनम मेला चल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह रास्ते में भंडारे लगाए गए हैं, जहां से श्रद्धालु निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकें। देखिए, ये है संकर्षण कुंड। इसको रेलिंग के माध्यम से बंद कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं का जमावड़ा न हो सके और यहाँ पे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो चलिए फ्रेंड, हम बढ़ते हैं हम अपनी परिक्रमा में आगे। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि परिक्रमा मार्ग का कुछ हिस्सा राजस्थान की सीमा में भी पड़ता है। तो इस गेट से आप राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड आपको बताया है वीडियो में पहले कि पूरे रास्ते पर भंडारों की व्यवस्था की गई है, जहां से सभी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए पूछरी के लौटा बाबा मंदिर। तो आप सभी मानसिक रूप से पूछरी के लौटा बाबा के दर्शन कीजिए। पूछरी के लौटा बाबा के दर्शन करने के बाद वापस हम अपने परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं और आप सभी देख पा रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग में आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु और यहाँ पर भंडारे ही नजर आएंगे और सभी श्रद्धालु प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये माहौल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है। देखिए, इस वाले भंडारे में पानी पूरी थी, जिसने खाने के लिए मेरा भी मन हुआ। और देखिए, यहाँ पर सभी श्रद्धालु बड़े ही आनंद से पानी पूरी का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इन्हें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था और यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी श्रद्धालु नाच गाकर आगे बढ़ रहे हैं। शाम हो गई है, मौसम सुहावना होता जा रहा है, जिसकी वजह से परिक्रमा लगाने में बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है। और अब हम लगभग 6 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करने के बाद जतीपुरा गांव में पहुंच गए हैं। यहां पर ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज जी के मुखारविंद के दर्शन होते हैं। तो आप सभी भी हमारे वीडियो के माध्यम से मुखारविंद के दर्शन कीजिए। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखते हुए पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई है, साथ ही राउंड भी लगा रही है कि कहीं पर किसी भी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को
दिक्कत ना हो और जगह जगह पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब हो जाए तो उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। और देखिए यहाँ से हम आप सभी को कच्चे मार्ग की ओर ले चलते हैं। ये परिक्रमा का तीसरा मार्ग है और यहाँ से परिक्रमा लगाने में एक अलग ही आनंद महसूस होता है। और देखिए इस रास्ते पर भी श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके की बैठने की व्यवस्था की गई है जहाँ पर श्रद्धालु आराम कर रहे हैं। और देखिए अब मैं भी इस रास्ते से थोड़ी सी परिक्रमा पूरी करती हूँ। और देखिए इधर साइड से आप परिक्रमा लगाते हैं तो आपको निरंतर इस गोवर्धन पर्वत के दर्शन होते रहेंगे। यह वही पवित्र गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। वही आज आस्था का इतना बड़ा केंद्र बन गया है कि जिसकी परिक्रमा के लिए करोड़ों श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यही है वो गोवर्धन पर्वत। आप भी गोवर्धन पर्वत के दर्शन कीजिए। तो फ्रेंड हम लगभग अपनी 12 किलोमीटर की परिक्रमा संपन्न करने के बाद वापस गोवर्धन पर्वत पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त हो गई है और ये सामने लिखा है छोटी परिक्रमा प्रारंभ। यहाँ से छोटी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। देखिए ये लगा है छोटी परिक्रमा प्रारंभ। छोटी परिक्रमा जो है 10 किलोमीटर की है। तो चलिए हम भी अपनी 21 किलोमीटर की परिक्रमा जारी रखते हैं। यहाँ से भी श्रद्धालु अपनी परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं और परिक्रमा का रूल यह है कि जहाँ से परिक्रमा शुरू की जाती है वहीं पहुंचकर परिक्रमा का अंत होता है। और देखिए मुड़िया पूनो मेला में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और देखिए हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। आपको रास्ते में श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। अभी दिन का समय है तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन रात्रि के समय ये दोनों रोड भर जाते हैं तो उस समय बहुत अच्छा लगता है और वाहन जरूरतमंद ही रास्ते पर जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड रास्ते में आपको हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे और हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं राधा कुंड पर। यही है पवित्र राधा कुंड और यहाँ पर भी रेलिंग लगाकर इसको भी रोक दिया गया है। श्रद्धालु केवल दर्शन करके ही आगे बढ़ जाएं, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ जमा न हो सके। आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए सीधे आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए इस तरीके से रेलिंग लगा कर सभी घाटों को रोक दिया गया है जिससे कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को। राधा कुंड में दर्शन करने के बाद वापस हम परिक्रमा मार्ग में आ गए। तो फ्रेंड्स पवित्र मुड़िया पूनो मेला का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।